व्यर्थ है खुशामद करना रास्तों की, क्योंकि काम अपने पांव ही आते हैं सफर में। वो ईश्वर के उठाए भी ना उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल जल्दी से ही पा लेता है, क्योंकि कांटे जो है वो कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जापान में हमेशा से ही मछलियां खाने का एक जरूरी हिस्सा रही है, और ये जितनी ताजा होती है लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियां नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती है। जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या आई। वो जितनी दूर मछली पकड़ने जाते उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता, और मछलियां जो है वो बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती, और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। और इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बोट्स पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या और आई कि जापानी लोग जो है वो फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर लेते थे, और जो फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते थे। उन्हें तो किसी भी हालत पर किसी भी कीमत पर ताजी ही मछलियां चाहिए थी। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सोची, और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाजों पर फिश टैंक बना लिए, और अब वे मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंक में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तक मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह स्थिर हो जाती। फिर जब ये मछलियां बाजार में पहुंचती तो भले ही वे सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आजाद घूम रही ताजी मछलियों में होती। और जापानी चखकर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जो है वह जस की तस ही बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? वो कौन सा उपाय लगाते कि मछलियां जो है वो ताजा स्थिति में ही लोगों तक पहुंच पाती? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया। वे अभी भी मछलियां टैंक्स में ही रखते हैं, पर इस बार जो है वो हर एक टैंक्स में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते।